हरियाणा की सियासत में निर्दलीय विधायकों के लिए एक श्राप बड़ा नुकसानदेह साबित रहा है। पिछले 25 साल के दौरान हरियाणा की सियासत में 28 निर्दलीय एमएलए बने हैं, लेकिन सिर्फ एक एमएलए को छोड़कर दूसरा निर्दलीय विधायक कभी दोबारा एमएलए नहीं बन पाया है। बेशक से पार्टी ज्वाइन करके एमएलए 2-3 जरूर बने हैं, लेकिन दोबारा इंडिपेंडेंट बनने का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही शख्स के नाम है और वो है दिनेश कौशिक, जो पुंडरी से 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक बने हैं। लेकिन इन विधायकों की दौड़ में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो 1990 के दौर से मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें 32 साल के बाद सत्ता में हिस्सेदारी मिली और अब 2024 का चुनाव हारने के बाद वो एक बार फिर से मैदान में पूरी ताकत के साथ जमे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उस नेता के बारे में जो पिछले 36 साल से लगातार फील्ड में जमे हुए हैं, जो पार्टियों के अंदर भी रहे हैं, जो पार्टियों के बाहर भी रहे हैं, जो अपने बलबूते पर चुनाव भी जीते हैं और अब वो हार मानने को तैयार नहीं है और बुलंदी के साथ अपने फील्ड में जमे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह की। जननायक चौधरी देवलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बीजेपी की पिछली सरकार में बड़े मंत्री भी रहे। बीजेपी ने उन्हें हिसार से लोकसभा का चुनाव भी लड़वाने का काम किया, लेकिन बीजेपी की फिक्सिंग की पॉलिटिक्स के चलते वो शिकार हो गए। उनकी टिकट काट दी गई, जिसके चलते उन्होंने इंडिपेंडेंट ही रानिया से चुनाव लड़ा और 36,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन वोटों का मार्जिन पहले और तीसरे के बीच में महज 6,000 वोटों को था। यानी इस चुनाव में भी रणजीत सिंह ने मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दिखाई, अपना जनाधार दिखाया। अगर बीजेपी रणजीत सिंह को रानिया से टिकट दे देती तो वो 100% चुनाव जीत जाते। चुनाव हारने के बाद भी रणजीत सिंह ने अपने हौसले नहीं तोड़े हैं। वो पूरी मजबूती के साथ फील्ड में डटे हुए हैं। उन्होंने हिसार में कल वर्करों की एक मीटिंग लेने का काम किया और इस मीटिंग में वर्करों की भारी मौजूदगी ये बता गई कि रणजीत सिंह अभी कमजोर नहीं हुए हैं। आप खुद ही देखिए कि इस वर्कर मीटिंग का क्या नजारा था और कितनी संख्या में वर्कर वहां पर पहुंचे हुए थे। आपने देख लिया होगा कि रणजीत सिंह और उनके समर्थकों के चेहरे पर मायूसी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब 32 साल के संघर्ष के बाद 2019 में इंडिपेंडेंट विधायक बना जा सकता है, तो फिर 2029 में दोबारा से पारी खेली जा सकती है। रणजीत सिंह अपने आप को सियासी तौर पर फिर से मजबूत कर रहे हैं। वो 2029 के लिए अपने आप को उस पोजीशन में लाना चाहते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन्हें लेने के लिए मजबूर हो जाएं, यानी उनकी जीत की गारंटी बन जाए और ऐसे में उन्हें उसी तरह से दोबारा इंपॉर्टेंस दी जाए जो 2019 में दी गई थी। रणजीत सिंह की मजबूत पोजीशन के चलते ही बीजेपी ने इंडिपेंडेंट होते हुए भी उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराकर लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ी सेटिंग के चलते सारे समीकरण बिगड़ गए और रणजीत सिंह को बीजेपी ने टिकट से महरूम कर दिया। बीजेपी के इस फैसले से उन्हें दुख तो जरूर हुआ, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और यही वजह है कि पिछले 36 साल से वो अपने वर्करों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कभी भी बेगारी की पॉलिटिक्स अपने साथियों से नहीं करवाई है और यही वजह है कि रणजीत सिंह की टीम पिछले 36 साल से लगातार बरकरार है। वो 2029 के लिए तैयारी में जुट गए हैं। हिसार की ये वर्कर मीटिंग बता रही है कि उनका जज्बा अभी भी पूरी तरह से पक्का है। वो पूरी ताकत के साथ फील्ड में डटे हुए हैं। वो अपने साथियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और पूरे हरियाणा के अपने समर्थकों के साथ वो टच में रहते हैं और यही वजह है कि उनकी सियासत बिना पार्टी के भी पिछले 40 साल से लगातार चल रही है और वो चाहे जीते हो चाहे हारे हो,
लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक चर्चित चेहरे जरूर रहे हैं। 2029 की पॉलिटिक्स में भी रणजीत सिंह अपने लिए एक जगह सेफ रखना चाहते हैं। अब सभी पार्टियों में अपनी अलग इंपॉर्टेंस चाहते हैं और वो अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर वो एक्टिव रहेंगे, अगर उनके साथ में साथियों की मजबूत टीम रहेगी, तो बाकी पार्टियों के लिए उन्हें प्रेफरेंस देना मजबूरी हो जाएगी और इसलिए वो पार्टियों की मजबूरी बनना चाहते हैं और इसलिए वो चुनाव हारने के बाद भी घर बैठने की बजाय लगातार फील्ड में एक्टिव हैं। आप रणजीत सिंह पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणजीत सिंह 2029 में बीजेपी या कांग्रेस के लिए मजबूरी बन सकते हैं? इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणजीत सिंह की पॉलिटिक्स 2029 में भी मजबूती के साथ बरकरार रहेगी? इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।